लेकिन लेकिन खान साहब, एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। बैंक डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके सवाल उठ रहे हैं कि साहब उसमें आपका नाम अमित सिंह है, उसमें क्या गलत बात है ये। सुनिए, बता रहे हैं हमने लड़कों, जैसे अभी आप कैसे नाम के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, हमने आपको खुल के बोला कि मेरा नाम यही है? नहीं ना। उसी तरह हम बच्चे भी हमसे इंसिस्ट करते हैं कि सर आपका नाम क्या है, हम बोल देते हैं मेरा नाम जालिम खान है। फिर कभी कोई जिद करता है, किसी बैच में कह देता है मेरा नाम जहीरुद्दीन है, किसी में हम बोल देते हैं कि मेरा नाम अमित सिंह है। लड़के जिद करने लगे तो हमने ये कहा कि लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते हैं। अब कोई इतना कम पढ़ा लिखा है कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बुलाने में और कहने में अंतर है। बचपन में मेरी मम्मी हमको विष्णु कह के बुलाती थी, तो अब क्या हमको अब कोई कहने लगे विष्णु हो गए हम? मैं एक चीज देख रहा था कि शाम आप हमारे साथ जुड़ने वाले थे, बातचीत करने वाले थे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डर है। अगर डर है तो किन लोगों से आपको डर है? नहीं, हमें डर, मेरा क्लास रहता है, उस समय हम दूसरे न्यूज चैनल पे थे, न्यूज 18 पे। तो हम कैसे एक साथ, एक इंसान दो चैनल पे तो नहीं आ सकता। अभी कोई कह दे कि आप हमारे पे हम नहीं जा मुझे कोई वो नहीं है। मेरा सवाल यही है क्योंकि तमाम तरह के सवाल अभी भी सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं राष्ट्रवाद में राशिद से जुड़ा है, चूंकि ये मुद्दा है और इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सर ये बहुत सारे लोग नहीं है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। कौन लोग है? आसमान नहीं है। वो कौन लोग हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हैं? जिनको लॉकडाउन में खाली बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है, कर दो। क्या उनसे कहिए ना जरा आके थोड़ा सा अपने चैनल पे फिजिक्स पढ़ा दे, बच्चों के लिए केमिस्ट्री पढ़ा दे, या फिर कोई टीचर ला। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम पटना में जो मदरसा है या फिर जो गुरुकुल जो होते हैं वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, हम उनसे कहते हैं बेटा तुम संस्कृत भी पढ़ो, आचार्य भी बनो, साथ साथ तुम चलो, हम तुम्हें कंपटीशन भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री सब समझो। हम नहीं कर रहे। साथ में मदरसे के बच्चों को भी कहते हैं तुम भी आओ। जो होटल में लड़के काम करते हैं ना, उनको कहते हैं तुम नाइट शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में होटल में हो, सुबह में आके पढ़ लो, और फ्री में पढ़ाते हैं इनको। हमको क्या, इनको हम हथियार सिखा रहे हैं? और बहुत अच्छी बात है कि देखिए ऐसे कई नजीर भी हैं जो आईएएस आईपीएस भी बने हैं। हम देख भी रहे थे कि महाराष्ट्र का एक लड़का था जो आईपीएस बन गए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है खान सर कि आप पाकिस्तान के नेताओं को, वहां की आवाम को हिदायत दे रहे थे, हिंदुस्तान की आवाम को भी तो हिदायत दे दीजिए। हिंदुस्तान के आवाम को हम यही हिदायत देते हैं कि भाई आप खुद समझिए, इस्लाम के हिसाब से चलिए, ज्यादा मुसलमान के हिसाब से चलेंगे तो किसको खुश रखेंगे? ये आपको हम क्या बताएं, आप बताइए। एक धड़ा कहता है कि आप मजार पे जाइए, एक धड़ा कहता है कि मजार मतलब कुछ नहीं, एक धड़ा कुछ कहता है, एक धड़ा कहता है। जब अगर ये लोग खान सर को दबाएंगे तो फिर अपने में उलझेंगे। क्या ये लोग को आप समझा सकते हैं? मिडिल ईस्ट की सारी लड़ाई शिया सुन्नी की आप सुलझा सकते हैं? तो हम कहां से सुलझा सकते हैं? सदियों बीत गई सुलझाते सुलझाते। आप तो टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके सामने दिक्कत क्या आती है? क्या वाकई में कुछ लोग आपको टारगेट करते हैं? सर कुछ नहीं, इन लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी कि हम फिलिस्तीन पर इनका साथ देंगे। हमने देश का साथ दिया और बताया कि देश इजराइल के साथ नहीं है, देश फिलिस्तीन के साथ है। बाकायदा हमने हमारे राजदूत का उसमें वीडियो दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी के कोट किया। हमने बताया कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इस वजह से हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते, फिलिस्तीन का। लेकिन इनका गुस्सा यह है कि हमने फिलिस्तीन को उस तरह से साथ क्यों नहीं दिया जिस तरह से हमें देना चाहिए। यह कहना चाहिए कि इजराइल पे अजाब नाजिल हो गया, यह कहना चाहिए कि इजराइल डरपोक है, कहना चाहिए कि इजराइल खत्म हो जाएगा, यह कहना चाहिए कि उसके यहां पे मिसाइलें खत्म हो गई इसलिए सीज फायर हो गया, यह कहना चाहिए कि नेतन्याहू हिजड़ा है, यह कहना चाहिए कि इजराइल कमजोर है। नहीं देखिए, ऐसे ऐसे शब्दों का भी नेशनल चैनल पे हम बात नहीं कर सकते चूंकि कई लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आप तो बहुत अच्छे स्पोकन पर्सन भी हैं, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाने का इरादा है क्या? सर हमको क्या, हम ऑफर मिले? कहां लेके जा रहे हैं सर आप हमको? एक मुसलमान की ओर खींच रहा है, एक कहीं और खींच रहा है, आप पॉलिटिकल पार्टी में खींचिए। सर जी अभी इसी को हम शांत नहीं कर पाए, आप कहां खींच रहे हैं हमें? नहीं तो ऑफर तो मिले होंगे आपको। सर हमें हमसे सबकी बात नहीं हो पाती है। सोचिए ना, लोगों को अभी भी मेरा नाम कोई कह दे कि हमने कोई नाम एक्सेप्ट किया है, हम इस सब से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे जहन में खान सर एक सवाल आ रहा है, अभी बातचीत कर रहा था तो सवाल मेरे जहन में आया। मैच तो आप देखते होंगे? बहुत कम मैच। अच्छा। मूवी सब बहुत कम देखते हैं हम। तो मैच में अगर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो किसको पसंद करते हैं आप? सर क्या बात करते हैं आप? मतलब हम बता रहे हैं ना कि खुद उस दिन वो क्या कह दे, ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी जो भारत के सिवा देखे सपना किसी का। तो आप तो गाना भी गाते हैं?
नहीं सर, हम बता रहे हैं, अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि हमको, या हम खुदा से यही कहते हैं, ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह सबसे कहते हैं कि हमको उठा ले उसी दिन जिस दिन हमारे दिन में एक रत्ती भर, मेरे ख्वाब में भी इस देश के सिवा किसी का ख्याल आए तो। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कोट याद है कि तुम मुसलमानों जिस मुल्क में रहना, उस मुल्क से पूरी तरह से वफादार रहना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और मैं आपकी